बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल औलिया के प्यारे दोस्तों, मैं हूं बिलाल राज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बदायूं शरीफ के मज़ारात का जिक्र आते ही दो बुजुर्ग हस्तियों का ख्याल सबसे पहले जहन में उभर कर आता है और वो हैं हज़रत छोटे सरकार और बड़े सरकार, जिनके दरबार को बदायूं में छोटी ज़ियारत और बड़ी ज़ियारत भी कहा जाता है। ये मज़ारात बदायूं में सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ हैं। हम हज़रत बदरुद्दीन मुए ताब उर्फ छोटे सरकार की डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल महफिल औलिया पर अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया और हज़रत बड़े सरकार की डॉक्यूमेंट्री अपलोड करने की फरमाइश की, इसलिए आपके हुक्म पर यह वीडियो अपलोड की जा रही है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये काविश भी ज़रूर पसंद आएगी। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा हसन शेख शाही रोशन ज़मीर रहमतुल्लाह अलैह शहर बदायूं के मशाहिर सूफिया और अकाबिर औलियाए किराम में से हैं। आपका ताल्लुक़ यमन के शाही ख़ानदान से था। आपके वालिद ख्वाजा सैयद एजाजुद्दीन यमनी रहमतुल्लाह अलैह यमन से एक रिवायत के मुताबिक मुल्तान से हिजरत करके बदायूं शरीफ तशरीफ़ लाए और जामा मस्जिद शमसी बदायूं के नज़दीक सुकूनत इख्तियार फरमाई। हज़रत बड़े सरकार का नाम सैयद हसन और शेख शाही लक़ब था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको सुल्तानुल आरिफीन का खिताब अता फरमाया था और आपके पीर मुर्शिद काजी हमीदुद्दीन नागौरी आपको रोशन ज़मीर फरमाते थे। अवाम में आप बड़े सरकार के नाम से मशहूर हैं। इस तरह आप सुल्तानुल आरिफीन हज़रत ख्वाजा हसन शेख शाही रोशन ज़मीर बड़े सरकार कहे जाते हैं। आपका सिलसिला नसब 14 वास्तों से होकर सैयदुना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचता है। आप 3 भाई थे, एक आप, एक ख्वाजा उस्मान जो आपके नज़दीक ही दफन हैं और सबसे छोटे शाही विलायत छोटे सरकार। आपकी एक बहन भी थी जिनका इसमें गिरामी बीबी ज़ैनब उर्फ बन्नो भी था, जिनका मज़ार आपकी दरगाह के बन में है। आपके वालिदैन के मज़ारात आपके मज़ार से बिल्कुल नज़दीक गरबी पहलू के गोशे जुनूब में हैं। आपने काजी हुसामुद्दीन मुल्तानी से उलूम ज़ाहिरी की तालीम हासिल की थी, जिन्हें बदायूं में उस्ताद पीर या कल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। हमने उनकी डॉक्यूमेंट्री भी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आई बटन में जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। आप मुर्शिद कामिल की तलाश में बदायूं से दिल्ली तशरीफ़ ले गए और सिलसिले सोहरवर्दिया में हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए। काजी साहब हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के मुरीद व खलीफा थे। बलाद इस्लामिया की सियाहत फरमाकर बड़े बड़े औलिया सूफिया वक्त और मशाइख किबार से इस्तिफ़ादा किया था और हिंदुस्तान में आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा और बाबा फरीद गंज शकर जैसी बाकमाल शख्सियत की सोहबत मुयस्सर आई थी। ऐसे शेख कामिल की मदद से शेख शाही जैसा साहिब दिल जो कुछ ना हासिल कर लेता वो कम था। इसलिए शेख कामिल की नज़र ख़ास ने शेख शाही को बहुत जल्द बुलंद मदारिज तय करा दिए और आपने बहुत जल्द बड़े बड़े कमालात हासिल कर लिए। तकमील सुलूक के बाद हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने जमात सूफिया व औलिया के रूबरू दिल्ली के हौज़े शमसी पर बैठकर आपको अपना खलीफा बनाकर खिरक़े खिलाफत पहनाया और ख्वाजा महमूद से फरमाया कि आज मैंने एक शाह को अपना खिरका पहनाया है। ये सुनकर ख्वाजा महमूद बहुत खुश हुए और फरमाया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आप जो काम करते हैं वो अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। खिरक़े खिलाफत मिलने के बाद पीर मुर्शिद के हुक्म से आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खिदमत में हाजिर हुए। कुतुबुल अख्ताब ने देखकर फरमाया कि आओ सुल्तानुल आरिफीन बदायूं। खड़े होकर मुसाफहा किया, गले से लगाया और दुआ दी कि तुम न सिर्फ हयात बल्कि बादे विसाल भी बादशाहत करोगे। यही हुआ। आप अपने विसाल के बाद भी आज तक शेख शाही कहलाते हैं और आपकी रूहानी बादशाहत आज तक कायम है। आप पीर मुर्शिद के हुक्म से दिल्ली से रुखसत होकर बदायूं तशरीफ़ लाए। आपकी आमद की खबर सुनकर हज़रत शाह विलायत हाजी जमाल मुल्तानी, नाज़िम बदायूं और बहुत से अहले बदायूं ने शहर से बाहर सागर ताल पर आकर आपका इस्तकबाल किया
اور کثیر مجمع کے ساتھ آپ کی سواری شہر میں داخل ہوئی۔ آپ کے زہد و تقوی کا شہرہ سن کر خلقت آپ کی دیوانی ہو گئی۔ دور دور سے لوگ آ کر آپ کی زیارت کرتے اور آپ کے مرید ہوتے تھے۔ آپ نے بدایوں کے محلہ سوتھا میں ایک خانقاہ تعمیر کرائی اور وہاں سے خلقت کی رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ آپ عالم و فاضل، عابد و زاہد، متقی و ابرار، صاحب ترک و تجرید، شب بیدار مجاہد تھے۔ آپ اصحاب صفہ کی پیروی میں گوشہ نشین رہے اور تمام عمر شادی نہیں کی۔ صبح صادق اٹھتے، وضو کر کے جامع مسجد شمسی تشریف لے جاتے، نماز با جماعت ادا کرتے۔ فتوحات کا کوئی شمار نہ تھا۔ تصرفات غیبی سے دسترخوان آپ کا وسیع ہو گیا تھا۔ دہلی تک کے شہزادگان آپ کے مہمان رہتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ رسیاں بٹ کر اپنا خرچ چلاتے تھے، اور جو فتوحات و نذرانے آپ کو ملتے ان سب کو مسکینوں اور درویشوں پر خرچ کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرتے تھے۔ آپ محفل سما کے بہت شوقین تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ سے آپ کے خاص تعلقات تھے۔ آپ ان کی محفل میں جا کر اکثر محفل سما میں شریک ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی خانقاہ میں بھی بہت سے قوال حاضر ہو کر کلام سناتے تھے۔ ایک بار آپ کی خانقاہ میں محفل سما گرم تھی اور آپ عالم کیف میں تھے۔ اسی دوران آپ کے بھانجے خواجہ منور، جو ابھی کم عمر تھے، باہر سے آ کر محفل سما میں شریک ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کو کسی شعر پر وجد آ گیا۔ بے اختیار ہو کر ایک چھلانگ ماری اور شور بلند کیا۔ شور سن کر حضرت بڑے سرکار نے تیز نگاہ سے اپنے بھانجے خواجہ منور کی طرف دیکھا۔ وہ اسی وقت زمین پر گرے اور انتقال کر گئے۔ ان کا مزار حضرت بڑے سرکار کے پہلو میں ہے۔ حضرت شیخ شاہی ایک بار مولانا نور الدین سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور ان کا سارا علم و فضل کھینچ کر انہیں بالکل کورے کاغذ کی طرح صاف کر دیا۔ مولانا نے آپ کے پیر و مرشد حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ اب وقت نکل گیا ہے، میری سفارش کچھ کام نہ کرے گی۔ جب یہاں سے مایوس کن جواب ملا تو مولانا شیخ نجیب الدین متوکل کی خدمت میں پہنچے اور اپنا قصہ بیان کر کے ان سے سفارش کی درخواست کی۔ شیخ نجیب الدین متوکل حضرت بابا فرید گنج شکر کے چھوٹے بھائی تھے۔ انہوں نے بھی سفارش سے انکار کر دیا، لیکن ایک سفارشی خط لکھ کر بابا فرید کی خدمت میں بھیج دیا۔ مولانا خط لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن بابا صاحب نے خط پڑھ کر کچھ جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار فرمائی۔ مولانا جواب کے انتظار میں 2 برس تک پاک پتن پڑے رہے، لیکن جواب نہ ملا۔ ایک دن ضبط نہ کر سکے اور روتے ہوئے بابا صاحب کے قدموں میں گر گئے اور دعا کی درخواست کی۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ تم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، شیخ شاہی کے سوا کوئی دوسرا تم کو معاف نہیں کر سکتا۔ تھوڑے دن صبر کرو، جلد ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے یہاں ایک جلسہ ہونے والا ہے، جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے فقراء اور اولیاء جمع ہوں گے۔ یقین ہے کہ شیخ شاہی تشریف لائیں گے۔ جس وقت ان سے ملاقات ہوگی میں تمہاری سفارش کر کے تمہارا قصور معاف کرا دوں گا۔ چند روز بعد دہلی میں جلسہ منعقد ہوا، جس میں شیخ شاہی بھی تشریف لائے۔ جب بابا صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو مولانا نور الدین بھی ان کے ساتھ تھے۔ بابا صاحب نے شیخ شاہی سے مصافحہ کرتے ہوئے مولانا کا ہاتھ پکڑ کر شیخ شاہی کے روبرو کر دیا اور فرمایا کہ اب ان کا قصور معاف کر دیجیے۔ شیخ شاہی مسکرائے اور فرمایا کہ وہی تم اور وہی علم۔ ان الفاظ کا منہ سے نکلنا تھا کہ علمی حقائق مولانا پر پہلے سے زیادہ روشن ہو گئے۔ مولانا یہ زندہ کرامت دیکھ کر شیخ شاہی کے قدموں میں گر گئے، لیکن آپ نے انہیں اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ آپ نے 28 سال بدایوں میں رہ کر مخلوق کو خدا پرستی اور انسانیت کا پیغام سنایا، محبت و صداقت کا درس دیا اور باہمی اتحاد و اخلاص اور اعتماد و تعظیم کے تحت ایک پاکیزہ ماحول کی بنیاد رکھی، جس کی شہرت سن کر دور دراز علاقوں سے لوگ آ کر یہاں آباد ہوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بدایونی شیخ شاہی کے متعلق فرماتے ہیں کہ بدایوں میں ایک بزرگ شیخ شاہی رہتے تھے۔ قاضی حمید الدین ناگوری ان کو روشن ضمیر کہتے تھے۔ میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے، پر ان کے چھوٹے بھائی شیخ ابو بکر موئے تاب کو دیکھا ہے۔ سنتا ہوں کہ ان کے بڑے بھائی شیخ شاہی سے بدایوں میں بہت رونق تھی۔
कसरत से लोग आपकी बारगाह में हाजिरी देते थे। छोटे बड़े सब आपके कदम चूमते थे। जिस तरफ से आपका गुजर होता था दीदार करने वालों का मजमा लग जाता था। बड़े मुस्तजाबुद्दावात थे, जो मुंह से निकालते थे हो जाता था। बार बार फरमाया है कि जिस शख्स को कोई मुश्किल पेश आए उसको लाजिम है कि 3 रोज़ मुसलसल मेरी कब्र की ज़ियारत करने को आए और वहाँ अल्लाह से दुआ करे, तो इंशाअल्लाह वो मुश्किल हल हो जाएगी। अगर ना हो तो चौथे दिन ज़रूर पूरी हो जाएगी। एक बार शेख शाही के यहाँ कुछ मशाइख बाहर से आए। आपने उनकी खातिर तवाज़ो के लिए मजलिस समा मुनक़िद कराई। महफिल खूब गर्म हुई। रात भर नारे हक बुलंद होते रहे। ख्वाजा महमूद मसूद नखासी, जो बदायूं के मशहूर मजजूब थे, उनको ये सब शोर पसंद ना आया। सुबह को जब शेख शाही नमाज फजर के बाद मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए तो ख्वाजा महमूद नखासी मजजूब ने बेसाख्ता कहा कि ऐ जवाने सियाफाम, तूने ये खूब हंगामा बर्पा किया है, डर है कि तू भी कहीं इस आग में न जल जाए। हजरत शेख शाही ने जवाबन फरमाया, तुम भी खुद जल जाओगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। 24-25 रमज़ान 632 हिजरी की दरमियानी शब आप अपनी खानकाह के बालाई हिस्से में तिलावत कुरान मजीद में मशगूल थे। अचानक चराग से आग का शोला भड़का, जिससे पूरे हुजरे में आग लग गई, जिसके सदमे से आपकी शहादत हो गई। आपकी नमाज जनाजा आपके उस्ताद काजी जमालुद्दीन मुल्तानी ने पढ़ाई। 25 रमज़ान 632 हिजरी मुताबिक जून सन 1233 ईस्वी बरोज़ जुमा आपको दफन किया गया। आपके जनाजे में अहले खाना के अलावा शेख अहमद खैयात, शेख शरफुद्दीन खैयात, शेख अहमद तख्ता, शेख अहमद माशूक, शेख इब्ने अली मक्की, शेख अहमद भरतौल, शेख अहमद नूरी, शेख अहमद नहरवाली, शेख अहमद खंदा, ख्वाजा शादी लखनूती जैसे बदायूं के बड़े बड़े औलिया व फुकरा जमा थे। आपके विसाल के चंद दिनों बाद ख्वाजा मसूद नखासी भी अपने अलाव की आग में जलकर शहीद हो गए। इस तरह दोनों बुजुर्गों का फरमाया पूरा हो गया। शहर से जानिबे गर्ब बगोशे जुनूब सोथ नदी के पार एक वसी और शानदार दरगाह के अंदर आपका मज़ार पुरनवार ज़ियारत गाहे अवाम व खवास है। आपके शर्की पहलू में आपके भाई ख्वाजा उस्मान का मज़ार है। आपके खुलफा में आपके भाई शाही विलायत छोटे सरकार हज़रत शादी लखनूती और शेख अहमद तख्ता ख़ास तौर पर काबिल तस्करा हैं। आपके जानशीनों सज्जादा हज़रत बदरुद्दीन शाही विलायत अलमारूफ छोटे सरकार थे। जिस तरह आप अपनी हयात ज़ाहिर में लोगों की हाजत रवाई फरमाते थे, उसी तरह बादे विसाल फरमाते हैं। ज़माना कदीम से मशाइख व सूफिया आपके आस्ताने पर चिल्ला कश होकर फैज़ रूहानी हासिल करते आए हैं। आपका मज़ार शरीफ दुआ की कबूलियत के लिए ख़ास मकाम रखता है। कसीर तादाद में लोग आज भी आपके आस्ताने पर हाजिर होकर आपके रूहानी फैज़ से मुस्तफ़ीज़ होते हैं और वहाँ जो दुआ करते हैं अल्लाह उसे कबूलियत की सनद अता फरमाता है। आपसे बेशुमार करामात ज़ाहिर हुई और आज भी आपके मज़ार पुरनवार से वक्तन फ़वक्तन उनका ज़ुहूर होता रहता है। बीसियों लाइलाज मरीज़, आसेब ज़दा, मजनू, पागल, गूंगे, बौरे, लूले, अपाहिज, नाबीना आपके आस्ताने पर हाजिर होकर आपकी बरकत से शिफायाब होते हैं। बुध और जुमेरात को काफ़ी हुजूम होता है। एक रिवायत ये भी मशहूर है कि एक शख्स सुल्तान यमनी के नाम से मशहूर थे, जो नाबीना हो गए और यमन से मदीने शरीफ हाजिर होकर सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। रात दिन वहाँ आँखों की रोशनी के लिए दुआ करते थे। एक रात उनको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि तुम शेख हसन शाही रोशन ज़मीर बदायूनी के मज़ार पर जाओ, वहाँ तुम्हारी हाजत पूरी होगी। चुनांचे वो सुल्तान यमनी बदायूं में हज़रत शेख शाही के आस्ताने पर हाजिर हुए और मज़ार की खाक आँखों से लगाना शुरू कर दी। चंद रोज़ बाद उनकी आँखों में रोशनी आ गई और पहले की तरह दोनों आँखें रोशन हो गईं। वो फिर तमाम उम्र हज़रत के आस्ताने पर रहे और वहाँ से बहुत कुछ फैज़ हासिल किया। उनका मज़ार बदायूं में दरियाए सोत के किनारे पर पुल ज़ियारत के पास एक ऊंचे टीले पर है। आपके अकीदतमंदों ने, जिनमें अक्सर सलातीन दिहली भी शामिल थे, एक वसी दरगाह तामीर कराई और आपके उर्स और दरगाह के दीगर खर्च के लिए देहात की अराजियाँ वक्फ की।
सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में बादशाह की जानिब से दरगाह की मरम्मत हुई। सुल्तान नासिर बिन मोहम्मद शाह तुगलक के ज़माने में दरगाह की अस्सर नौ तामीर हुई। इसके अलावा मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने भी हस्ब ज़रूरत आपकी दरगाह की तामीर और मरम्मत कराई। आपका उर्स बड़ी धूमधाम से 24 रमज़ानुल मुबारक को हर साल मनाया जाता है, जहां दस्तूर कदीम के मुताबिक अहले शहर और ज़ायरीन अक़ीदतमंद हाजिर होकर आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो के साथ। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। खुदा हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करके अपने अहबाब में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह।